नमस्कार। न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे बिहार को लेकर, जहां पर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं। 13 दिन हो गए हैं आंदोलन को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 70वीं अभी हाल ही में प्रारंभिक स्तर की जो परीक्षा हुई है उसको एक बार फिर से रद्द कर दिया जाए, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन तो नहीं दिया गया। हालांकि बातचीत जरूर की गई है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, बिहार में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से छात्रों में एक अलग ही नाराजगी सरकार को लेकर है। कभी वो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं, कभी पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं, और अब बात यहाँ पर हो रही है कि जो परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए, जो कि हाल ही में हुई है 70वीं। सबसे पहली बात कि ये परीक्षा रद्द करने के बाद आई क्यों है, और बातचीत भी की गई है मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से, तो उसके बाद क्या कुछ सामने आया बातचीत के बाद? देखिए, अगर हम देखें कि छात्र आंदोलनरत में क्यों है, तो 13 दिसंबर को हाल में ही परीक्षा हुआ था। सीसीई का बीपीएससी कराती है प्रारंभिक परीक्षा। उसमें अनियमितता का लेके कुछ आया, इसमें 13,000 छात्र, जो एक केंद्र था वहाँ पे कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र था वो लेट मिला, कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। इसकी वजह से 13,000 छात्रों का कुल परीक्षा डिस्टर्ब हुआ था। इसकी वजह से हालांकि बाद में जो आयोग है उसने ये भी कहा कि हम इन्हीं 12,000 छात्रों का सिर्फ परीक्षा कराएंगे, लेकिन जो छात्र थे, जो 3.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया था, उन लोगों ने धरने में बैठकर आंदोलनरत है कि पूरा परीक्षा ही रद्द किया जाए, कि कहीं ना कहीं इस पूरे परीक्षा को लेकर एक जो इसकी देखा जाए तो जो परीक्षा का एक चीजें थी वो पूरे कहीं ना कहीं जो विश्वास में आना चाहिए वो विश्वास में नहीं आ पाए छात्र। हालांकि लगातार 13 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं, तो लगातार कल डेलीगेशन भी गया था मुख्य सचिव के पास, और मुख्य सचिव से कल उस डेलीगेशन में राजनीतिक स्तर के भी कई लोग थे, छात्रों का भी डेलीगेशन था। हालांकि बाद में पप्पू यादव व्यक्तिगत तौर पर जाके मुख्य सचिव से मिले, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक अपडेट ये है कि मुख्य सचिव ने जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनको तलब किया और आश्वासन दिया छात्रों को कि आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर कमेटी बनाई जाएगी और चीजें देखी जाएंगी कि कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ खामियां हैं, उन चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अभी परीक्षा रद्द होगा या सिर्फ 13,000 छात्रों का ही परीक्षा होगा, इसको लेकर अभी कोई अपडेट हालांकि नहीं ये आया साफ है। अभी फिलहाल कह दिया गया है कि जो पीटी है वो दोबारा जाहिर तौर पर नहीं होगा, यानी कि जो एग्जाम है ये दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। और इसके साथ ही मेंस के लिए आगे की बात चल रही है कि आगे जल्दी एग्जाम हो जाएंगे। तो प्रशासन की तरफ से एक बात तो साफ है कि एग्जाम दोबारा नहीं होंगे। बाकी हाँ, आपकी और मांगे हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, इस तरह की जो तमाम बातें हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि चलिए आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन चूंकि जो नॉर्मलाइजेशन का तो प्रोसेस में लागू है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए बिल्कुल। छात्र, आपने देखा होगा कि जब बीपीएससी का ये प्रीलिम्स होने वाला था उससे पहले ही छात्र बैठे हुए थे, आंदोलन थे। उस समय कई जो सोशल मीडिया पे फेमस टीचर हैं वो भी, खान सर, गुरु रहमान गुरु वगैरह सभी लोग आए थे, लेकिन बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस प्रकार कोई प्रोसेस ही नहीं ला रहे हैं। तो इस प्रकार आंदोलन करना और छात्रों को भड़काना बरगलाना ये गलत चीज है। वो बात की बात है। फिलहाल जिसपे छात्र लगातार आंदोलनरत में है, देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से जिस प्रकार से 2-2 बार लाठीचार्ज किया गया, लोकल जो एलआईयू की टीम है उसको लगातार भेज के आंदोलन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि छात्रों का एक लेकिन जो बड़ा लाठीचार्ज को लेकर भी आप यहाँ पर छात्रों का कहना है, क्योंकि जाहिर तौर पर आंदोलन चल रहा है तो सभी राजनीतिक पार्टियां भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अपनी रोटियां देखिए, सेकने की कोशिश इसमें कर रही है इस कि चीज में एक चीज प्रशांत किशोर पहुंचे तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हाँ, छात्रों का कहना है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहे थे। प्रशांत किशोर आते हैं और छात्रों के समूह को संबोधित करते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ज्वाला भड़काने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ बैठे न्याय नहीं मिलने वाला है, आप गांधी मैदान चलिए। छात्र उनकी बात मान लेते हैं, चूंकि बड़े नेता है प्रदेश के, क्या पता कुछ हो जाए, क्योंकि छात्रों को जो मांग है वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। छात्र उनके साथ गांधी मैदान जाते हैं, वहां छात्र संसद होता है। हालांकि प्रशासन किसी प्रकार के छात्र संसद की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत 45 दिन के पहले आपको अनुमति लेनी होती है। हालांकि इसमें कोई अनुमति नहीं थी। उसके बाद पता चला कि छात्र मार्च निकालने के लिए सीएम आवास पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली में थे, तो इस वजह से प्रशांत किशोर ने ही छात्रों को बताया कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, इस वजह से मार्च रुक गया। लेकिन उसके बाद जो जेपी गोलंबर है वहां तक छात्र मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे।
तभी वहां से प्रशांत किशोर चले जाते हैं और वहां वाटर कैनन और छात्रों पर लाठीचार्ज होता है। और जिस प्रकार की बर्बरता पुलिस के द्वारा छात्रों पर दिखाई गई, ये निंदनीय है, क्योंकि छात्र जो है वो आने वाला भविष्य है। आपने देखा हो किस प्रकार से जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सभी ने पुलिस के इस रवैये पे सवाल खड़ा किया है और सरकार को भी कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास किया है। तो जिस तरीके का ये पूरा माहौल बिगड़ता इस वक्त बिहार में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसका देखना भारी होगा। खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से, चूंकि छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्रों को उग्र आंदोलन करने, तोड़फोड़ की स्थिति में छात्र थे नहीं, छात्र अपनी मांग कर रहे थे, मार्च करते हुए जा रहे थे, बातचीत करके इतनी सर्दी में वाटर कैनन, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, और एक आप सोनू छात्र है जिस तरीके जिसकी की मौत हो गई है, उसके मुआवजे के लिए भी मांग की जा रही जिस है। तरीके की फोटोज और सोशल मीडिया पे वीडियोस आपने देखा होगा, दर्शक भी देखे होंगे कि जिस प्रकार से बर्बरता है, छात्र अब नंगे अवस्था में आ गए थे, उनके ऊपर शर्ट नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, और वो ठंडी शीतलहर का समय चल रहा है, इसमें 1-2 टेम्परेचर हुआ है। बिल्कुल। तो कम से कम इंसानियत के तौर पे, मानवता के तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी सोचना समझना चाहिए। हालांकि देखिए क्या होता है, मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना लौट चुके हैं, क्या इस पे स्वतः संज्ञान लेते हैं या फिर अभी विभागीय कार्रवाई भी हालांकि होगी? क्योंकि गौरव देखिए, बातचीत के बाद मुख्य सचिव से बातचीत के बाद कोई रास्ता भी नहीं निकला है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि आप ये बार बार हमें लॉलीपॉप देंगे तो हम मानेंगे नहीं, हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अभी आप बता रहे थे कि अनियमितता की खबरें आई, लगभग 13,000 ऐसे छात्र रहे जो कि डिस्टर्ब हुए परीक्षाओं को लेकर। तो क्या ये जानकारी सरकार के पास नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कह देना कि परीक्षाएं ठीक ढंग से हुई थी, कोई आधार ही नहीं है जिसके बेस पर हम यहाँ पर ये परीक्षाएं रद्द करें, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं जिस केंद्र पे, चूंकि अभी आप उत्तर प्रदेश में भी देखती होंगी कि जिस पर नॉर्मलाइजेशन के लिए छात्र आंदोलनरत में थे, तो उस समय 945 या 48 कुछ ऐसे सेंटर आयोग की तरफ से गठित किया गया था, लेकिन फिर बाद में जब एक पाली में पेपर कराया गया एक, तो उसमें केंद्र बढ़ाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो आयोग है, वो सरकार है, उसके पास पूरा डेटा रहता है, पूरा एक चीजें रहती हैं कि हमें कहाँ केंद्र किस स्कूल में सेंटर भेजना है। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ के प्राचार्य होंगे, उस डिग्री कॉलेज के या इंटर कॉलेज जो प्राचार्य होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो टीचर होंगे, वो उस सरकार के बड़े तबके के जो इस प्रकार के लोग हैं, जो इस प्रकार की चीजें डील कर रहे हैं, उनके टच में नहीं होंगे। बिना मिली भगत के इस प्रकार, क्योंकि देखिए जो बीपीएससी है, अगर देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़ा एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर उसमें इस प्रकार की अनियमितता आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, सरकार के ऊपर खड़ा होता है, बीपीएससी आयोग के ऊपर खड़ा होता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को लेकर उस प्रकार से चिंतित नहीं, जिस प्रकार से आपको चिंता व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन एक बात और यहाँ पर, क्योंकि देखिए छात्रों के जीवन का सवाल है, छात्रों की जिंदगी का सवाल है, ऐसे में उनके भविष्य को देखते हुए जो तमाम यहाँ पर विपक्षी दल हैं, चाहे बात यहाँ पर हम प्रशांत किशोर की कर लें या फिर तेजस्वी यादव की कर लें या पप्पू यादव की कर लें, जाहिर तौर पर वो आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो बयानबाजी है इस आंदोलन को हवा दे रही है, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ में हैं। और जो सरकार है, अब वो सरकार का काम कर रही है, वो अपने हिसाब से अपना सोच विचार करके मंथन के साथ में जो भी मांगों को लेकर फैसला लेगी वो उनके हिसाब से लिया जाएगा। अगर शायद यहाँ पर एनडीए भी विपक्ष में होती तो वो भी वही करती जो कि अभी विपक्ष हमारा कर रहा है। लेकिन खिलवाड़ क्यों? उनको एक सही रास्ता दिखाने की जगह कि उनकी समस्या का हल कैसे होगा, उसमें अपनी अपनी जो सियासत सेकी जाती है, सियासत की रोटियां सेकी जाती है, वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आप मोहरा छात्रों को बना देते हैं। देखिए जिस प्रकार से बिहार में इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम भी बदल रहे इस आंदोलन की वजह से, आपने देखा होगा कि पप्पू यादव लगातार डे वन से सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर चूंकि अभी उपचुनाव में बड़ी हार मिली है, बिल्कुल। तो चूंकि वो उस हार से उबरते हुए और एक तरीके से कहे तो वो अपने आप को एक तरह से ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रहे इस आंदोलन तक, क्योंकि बिहार में एक बड़ा तबका युवाओं का है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक की भूमिका में होंगे। क्योंकि आपने हमेशा देखा कि विगत कुछ चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस देश में, अगर हम बात करें चाहे राज्य की बात करें। तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका उस दिन का जो रवैया रहा छात्रों के साथ, आपने वो वीडियो भी देखो किस प्रकार से वो छात्रों से बेतलबी से बात करते हुए नजर आए थे कि चुप रहो, तुम्हारी गर्मी झाड़ देंगे, बहुत होशियार बन रहे हो। इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के स्टेटमेंट का ये छात्र कभी वो नहीं कर सकता, समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन
अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव भी लगातार सीएम से समय मांग रहे हैं छात्रों के परेशानी के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा तमाम विपक्षी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, सभी लेकिन राजनीतिक यहाँ दलों तक से कि पूछना एलजेपी ये की अगर हम बात करें तो तो चिराग पासवान ने तक सोशल मीडिया पर सोशल पोस्ट मीडिया करके पे कहा है कि नीतीश यादव माफ कीजिएगा, जो नीतीश हैं मुख्यमंत्री बिहार के, उनकी तरफ से कहा है कि प्लीज आप इस पर काम कीजिए या ध्यान दीजिए, उनकी मांगों को देखिए, सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे आपने लिख के पोस्ट कर दिया, अब कितना वो संज्ञान में आता है चीजें, ये आप कितना दबाव बनाने में कामयाब हो रहे हैं। चूंकि आप सरकार में, आप सरकार का हिस्सा है, तो आप अपने तरीके से अगर उन चीजों को कहेंगे तो क्या पता नीतीश कुमार पे ज्यादा प्रेशर पड़े। लेकिन विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार तेजस्वी यादव समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लगातार इस वक्त यात्राओं पे निकले हुए मुख्यमंत्री, बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली आना होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इस पूरे छात्रों के आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देकर और अपने राजनीति चमकाने के प्रयास कर रही है, ये निंदनीय है क्योंकि छात्र अपने हक हुकूक और अपने भविष्य को लेकर आंदोलनरत है, ना कि आपकी राजनीति का बिल्कुल, मोहरा बनने बिल्कुल। के लिए अब वहां चलिए आंदोलनरत देखने है। वाली बात होगी कि बीपीएससी के जो ये 70वां एग्जाम हुआ है, अब वैसे में इस परीक्षा को रद्द किया जाता है या नहीं, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आंदोलन जारी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।